मतलब बिंदु की परिभाषा के अनुसार बिंदु ऐसा होना चाहिए जो ना तो स्थान घेरता और ना उसका परिमाण हो। तो ये वो बिंदु है। अब उस बिंदु को सांकेतिक बिंदु के द्वारा आपको उस बिंदु तक पहुंचना है कि जो ना स्थान घेरता और ना जिसका परिमाण हो, मतलब जो शून्य जिसको कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध शून्य जिसको कहते हैं, एग्जॉस्ट बन जाता है, जो एकदम अंदर कुछ नहीं है धरती, वो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वो और उसी को प्रज्ञा भी कहते हैं। जाग जाती है जब अंदर में जच्ची। नहीं तो स्वामी जी वो जो शून्य अवस्था है वो समाधि की अवस्था है। हाँ, वही समाधि है। नहीं, चाहे वो किसी कुछ देर के लिए है या बहुत देर के लिए है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए चाहे लगे, हाँ। वो एक बार लग जाने के बाद, अच्छा जैसे मैं आकर्षण शक्ति कहता हूँ, पृथ्वी का अपना आकर्षण शक्ति अपनी है, चंद्रमा की अपनी आकर्षण शक्ति है। 100 माइल के बाद, धरती से 100 माइल के बाद तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति समाप्त हो जाती है। जी बिल्कुल। और उसके बाद अब जो अंतरिक्ष विमान भी है, जो उनको भी देखिए, जब 100 मील के बाद इस आकर्षण शक्ति को पार करना होता है, तो एक उनके पीछे एक ब्लास्टिंग चैम्बर लगा होता है, जो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होते ही वो आगे चला जाता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में इन कर जाता है, मतलब इस शक्ति को पार कर जाता है, इस आकर्षण शक्ति। तो ये समाधि है तो वही समाधि की स्थिति, उसमें इतना आकर्षण है ना। वो आत्म तत्व जो है सबसे बड़ा आकर्षण उसी में है, और किसी चीज में उतना आकर्षण नहीं। एक बार वो अगर दृश्य में आ जाए, अपने पकड़ में आ जाए, और उसका अनुभव जिस व्यक्ति को हो जाए, तो उससे बड़ा आकर्षण और किसी चीज में नहीं है। संसार की कोई लालच, कोई लोभ उसे फिर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। एक बार जिसने वो देख लिया फिर तो वो बिल्कुल उसी में हमेशा हमेशा के लिए कोशिश करेगा कि कैसे मिला था, चाहे 1 सेकंड के लिए मिला, चाहे 2 सेकंड के लिए मिला, कैसे मिला था उसे फिर ट्राई करूं। वो कोशिश करता 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 उसमें जी आ जाता है, अपने आत्मा को देख लेता है, और आत्मा के द्वारा फिर परमात्मा में चला जाता है। वही बूंद चाहे समुद्र में चली गई, चाहे समुद्र बूंद भी आ गया, बात एक ही है ना। और स्वामी जी फिर वहां पे अद्वैत भाव खत्म हो जाता है, द्वैत भाव खत्म हो जाता है। द्वैत बिल्कुल खत्म, और मेन दुख द्वैत का ही है जी, अद्वैत। और एक बार जिसने वो अद्वैत देख लिया था, फिर वो द्वैत में आते उसको छटपटाहट नजर आने लगेगी, महसूस होने लगती है, फिर ये व्याकुलता लगने लगी, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है कि उसके बगैर कल्याण ही नहीं है, वहां पहुंचना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। आदमी अपने आप को बरगलाता रहे ऐसे झूठे आश्वासन देके कि अरे नहीं, मैं वो चीज प्राप्त कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, वो प्राप्त कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, लेकिन प्राप्त करता है, देखता है अरे ये तो कुछ नहीं मिला। ये भी मन का एक स्वभाव है कि जो अपने पास नहीं है उसके पीछे ये मन दौड़ता है। बिल्कुल। और जो प्राप्त हो गया फिर उसकी देखिए दौड़ बंद हो जाती है, और भूल जाता है वो कि ये मुझे प्राप्त हो गया। उसका ज्ञान भी, संज्ञान से भी वो बात निकल जाती है कि प्राप्त हो गया, उसका ध्यान भी नहीं रह जाता। ये भी मन का एक स्वभाव है। तो उसे प्राप्त करना ही मेन लक्ष्य है, और इसके लिए